हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्री अनुज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोग पेपर देकर आ चुके होंगे। अब आप लोगों के लिए कृषि अभियंत्रण का पेपर है, इसको नस्ते नाबूद करना है। अब इसको भी नस्ते नाबूद करना है जल्द से जल्द। तो आप सभी को क्या चाहिए? आप सभी को अति संभावित जो एमसीक्यू है, सॉरी एमसीक्यू तो आएंगे ही, हालांकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर बात करने वाले लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है। जैसे लघु और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको क्या तैयार करना है, देखो इसमें मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता दूंगा, उनको कहां से आपको देखना है, कहां से उसका मटेरियल मिलेगा, इस सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से उसकी तैयारी करिएगा। आज एक अच्छा रिजल्ट होगा, एक बेहतरीन रिजल्ट होगा आप सभी का, देखने लायक रिजल्ट होगा आप सभी का, ठीक है। तो बस आपको इन सभी चीजों को बेहतर तरीके से कवर करना है। जिसने कभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, बस ये तैयार करें जो मैं बताने वाला हूँ। ये प्रश्न जो है आपको तैयार करना है, क्योंकि भाई एक समय होता है कि एक आदमी कितना तैयार करेगा, पूरी बुक क्या थोड़ी तैयार कर लेगा। इसीलिए आपको चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो वहां पर छपने वाले हों, जहां से आपको पासिंग मार्क्स तो सिक्योर आपके हो ही जाएंगे। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन जिसने पहले से पढ़ा है तो उसे और बूस्टअप मिल जाएगा, उसकी तैयारी में और चार चांद लग जाएंगे, ठीक है। मेरा फोकस यहाँ पर है सबसे ज्यादा कि जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, उनकी किसी प्रकार से नहीं कर पाए, उन पर है। जो अच्छा बच्चा है वो तो निकल ही जाएगा, वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन बात यहाँ पर है जो कमजोर बच्चा है उस पर फोकस है कि उसको मैं साथ लेकर जाऊं ताकि वो भी साथ में निकल जाए, ठीक है। अच्छा बच्चा उतना सिंसियर है, वो अपने हिसाब से कर लेगा, ठीक है। जो यहाँ पर बताऊंगा अपने हिसाब से करता जाएगा, जो जो उसके होंगे लायक वो कर लेगा, बाकी जो पहले से तैयार है उसे छोड़ देगा, फिर अपना एक्स्ट्रा करने लगेगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अभी तक तैयार ही नहीं किया है कुछ, उनके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है। तो मां सरस्वती से कृपा करेंगे, जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में वैसे फंसते जैसे कि जो पिछले जो आपके पेपर हुए उनमें फंसते आए हैं, उसी प्रकार से फंसते जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बोर किसे कहते हैं? विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, बोर किसे कहते हैं? बोर किसे कहते हैं? बोर किसे कहते हैं? दो स्ट्रोक साइकिल इंजन का कार्य विधि का वर्णन करें, ठीक है। बोर क्या होता है? बोर देखो मैं यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बताता हूँ, हमेशा अगर विस्तृत है तो 5-6 क्वेश्चन इनफ है, इससे ऊपर नहीं बताता हूँ। ऐसा नहीं कि बताना है तो मान लो विस्तृत में 8-10 बता दिया एक सप्ताह, ठीक, 10-15 बता दिया, आप इसमें छाटो, ऐसा नहीं। 6 बताऊंगा, उन्हें तैयार करना है, पासिंग मार्क्स आपको कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। बोर किसे कहते हैं? बोर किसे कहते हैं? दो स्ट्रोक साइकिल इंजन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। क्रिया विधि का वर्णन करना है आपको यहाँ पर, सबसे बेहतरीन तरीके से क्रिया विधि का आपको वर्णन करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बोर क्या होता है, इसकी डिफिनीशन अलग से लिखनी है। टू स्ट्रोक क्या है, दो स्ट्रोक साइकिल, 4 स्ट्रोक साइकिल, इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा आपको कहाँ मिलेंगे। सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। इसके लिए आपको बताऊं कहाँ जाना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट का नाम को जो जंतु है, इस जंतु के पास आपको जाना होगा, प्लेलिस्ट नाम के। जब चैनल पे जाओगे, चैनल पर ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पर ही जाओगे तो वहां पर लाइव होगा, वीडियो होगा, होम लाइव वीडियो ऐसे करके है ना, उसमें प्लेलिस्ट आएगा, उसमें जाइएगा प्लेलिस्ट में, उसमें देखिएगा कृषि अभियंत्रण, कृषि अभियंत्रण के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। कृषि अभियंत्रण के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2024 के नाम से, ठीक है। इसी में जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं वो सभी उसी में आपको मिल जाएंगे। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, एक्स वाई जेड जितना भी मैंने बताया है सब कुछ वहीं पर मिलेगा। उस प्लेलिस्ट को पूरी आप चाप के जाइएगा, बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाइएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला आपका, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बोर में, ठीक है। ये पहला प्रश्न हुआ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या प्रश्न कहता है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है भाई साहब? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि भैया 4 घात इंजन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए तथा 2 घात से तुलना कीजिए। क्या? चतुर्घात की क्रियाविधि क्या होती है? 4 घात वाले जो इंजन होते हैं उनकी क्रियाविधि क्या है, साथ ही साथ जो 2 घात वाले होते हैं और 4 घात वाले, इनका अंतर क्या है, इनमें क्या तुलना है, इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसकी आपको तुलना भी करनी होगी, ठीक है। टेबल बनाकर तुलना कर देना, एक तरफ 2 घात, एक तरफ 4 घात रख देना वहां। चलिए बहुत बेहतरीन, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है विद्युत मोटर, विस्तृत वर्णन कीजिए। विद्युत जो मोटर होती है, विद्युत मोटर के बारे में आपको विस्तृत वर्णन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या है, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर कैसे बनी है, ये किस पर काम करती है, इसके रख रखाव। तो यहाँ पर आपको सब कुछ समराइज करके सभी को सम्मिलित करना है। यानी भले ही आपको जैसे रख रखाव रखोगे तो वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाना है, लेकिन वहां पर उसको और समराइज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर समराइज करके पूरी विद्युत मोटर को आपको समाहित कर लेना है। समझ में आई बात? समझ में आई ना कि विद्युत मोटर जो है उसके बारे में क्या है, वो कैसे बनी है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, और उसके रखरखाव से संबंध जो भी फैक्टर बनते हैं, कारक बनते हैं, उन सभी को लिखना होगा। यहाँ पर सभी को, बस क्या है, सभी को छोटा छोटा करके सभी को समाहित करना है। लिखना भले ही छोटा छोटा है, यानी कम लिखना है, ठीक है, लेकिन उसको जो है सभी को लिखना, सभी को है।
समझ में आई बात ना? तो विद्युत मोटर आपको पूरा तैयार करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात हम करें अगर तो आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न तो ये जो है अभियंत्रण में आंकिक प्रश्न का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, इनको बेहतरीन तरीके से आपको तैयार ही करना होगा। विद्युत मोटर, ठीक है, जैसे कि आंकिक प्रश्न में याद करें तो मृदा के खिंचाव से संबंधित कि अश्वाशक्ति खिंचाव प्रतिरोध वाला जो चैप्टर नहीं होता है मृदा खिंचाव, उससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है, हमेशा बने हैं, इस बार भी बनने के चांसेस है। यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी पूरे पूरे न्यूमेरिकल ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल को आपको तैयार ही करना पड़ेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बेसिक से एकदम छोटे बच्चे की तरीके से मैंने इसमें पढ़ाया है आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई ना, इसी प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो यहाँ पर ये वाला है, इसका भी आपको न्यूमेरिकल वाले सॉल्व मैंने कराए हैं, न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कराए एकदम बेहतरीन तरीके से, एक एक चीज बिल्कुल पॉइंट, जहां पर भाग देना है, गुणा माइनस, हर एक चीज मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अभी भी आपके टाइम है, आप सीख जाओगे, ठीक है। विकेंद्रीय पंप, पानी उठाने वाले जो यंत्र होते हैं ना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। ये मैंने करा रखे हैं सारे, ये सारे मैं करा रखा हूँ। अब आइए बताओ, अब बताओ मैंने करा रखा है, अब यहाँ पर साथ में लेकर आऊं तो गलत होगा ना भाई, मैं पहले करा रखा हूं तो आप देख सकते हो, मेरी भी मेहनत बर्बाद होगी, ठीक है, फिर आपको क्या मतलब हो जाएगा। अब एक ही को देखो लेकिन बार बार देखो, एक को देखो बार बार देखो तो उसको याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो विकेंद्रीय पंप यहाँ पर मैंने करा रखे पानी उठाने वाले यंत्र को, यहाँ पर आप इससे देख सकते हो, सीख सकते हो। नेक्स्ट है पट्टा पुली, गियर वाला, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक डायग्राम बनाकर, विथ डायग्राम मैंने आपको सारी चीजें इसमें समझाई है, पट्टा पुली गियर के बारे में, ठीक है। हाँ, दो क्वेश्चन सभी में जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जैसे प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेगा, जितने प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकता है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को मैंने करा दिया है, हर प्रकार के क्वेश्चन को मैंने करा दिया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो अलग हो। आपके मॉडल पेपर जो आएगा ना, मॉडल पेपर, उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दिया इसमें, मॉडल पेपर के भी मैंने क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कराए हैं। तो इससे आपको टेंशन लेने के लिए बात नहीं है, सिर्फ आपको इस प्लेलिस्ट में जाना है और अपनी तैयारी बेहतरीन करनी है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ चुका है। ये मैंने आपको बताया कितने, 4 क्वेश्चन बताए, 4 1 5 6 क्वेश्चन बताए। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने 6 आपको बताए, क्या गलत बताया। अब 6 में आप तैयार करिए, बढ़िया से बढ़िया, एक ना कोई फंसेगा, ठीक है। हो सकता है इसमें से कुछ जो है आपको अति लघु में आ जाए, लघु में भी आ सकते हैं, बस ये है, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है लघु में आ जाए, हो सकता है दीर्घ में, ये आपको हमारे हिसाब से ये दीर्घ में आने चाहिए, ये वाले क्वेश्चन जरूर आने चाहिए आपके। लघु के लिए भी बात करते हैं, लघु में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले बेहतरीन तरीके से, उन सभी को अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है, किसी प्रकार से उसको छोड़ना नहीं है। देखो ये सभी चीजें क्या, इसमें फार्मूला वगैरह होती है, तो फार्मूले आपको पहले तो याद होनी चाहिए, ठीक है। विकेंद्रीय पंप में फार्मूला होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। पट्टा पुली में भी आपका बहुत सिंपल फार्मूला N1 D1 बराबर N2 D2, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बेहतरीन फार्मूला होता है, बस समझने की बात होती है। बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने वहां पर देखा, समझाया आपको चक्की का, चक्की के एग्जांपल से पूरा समझाया हूँ कि आप आटा लेने पिसाने जाते हो, गेहूं पिसाने जाते हो, ठीक है, तो वहां पर कैसे आप वहां पर देखते हो कैसे वो मशीन वर्क करती है, उसी के आधार पर मैंने पूरा समझाने की कोशिश वहां पर की है। तो एक बार प्लीज सभी लोग जरूर देखिएगा, पसंद जरूर आएगी आपको, अगर पसंद आए लाइक भी कर देना, ठीक है, क्योंकि पसंद आएगी, क्योंकि बच्चों ने अच्छा खासा उसको देख रखा है, कब लोग 4,000 लोग देख चुके हैं उसे, तो बेहतरीन सब समझाया है, उनका रिस्पॉन्स है, तो इसका मतलब आपको भी समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हो इस प्ले लिस्ट में। चलिए, अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की, कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से, जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसे आपको बेहतरीन तरीके से तैयार ही करना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों में अगर बात करें हम, यहाँ पर देखिएगा, यंत्रों के कर्षण बल पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो कर्षण होता है, मृदा जो खिंचाव होता है, तो खिंचाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ठीक है। हल्के खिंचाव को प्रभावित करने वाले जो कारक है वही होता है कर्षण बल पर कारकों का प्रभाव, ठीक, वही सेम है, उसको विस्तार पूर्वक आपको करना है। ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही आपको ये पढ़ाया पूरा चैप्टर, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पर आपको तैयार करनी होगी। नेक्स्ट आपका कैविटी नलकूप क्या है और झिरीदार नलकूप से कैसे भिन्न है। तो देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कभी कभी बिल्कुल अचानक से सारा पूरा सिलेबस ही चेंज करके पूछ लिया जाता है, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो कुछ ऐसा ही आपका ये है कैविटी नलकूप वाला, तो इसे भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं डिटेल में जाना है यहाँ पर। नलकूप क्या है, कैविटी नलकूप क्या है, नलकूप की विधियां वगैरह देख लेना 3-4। वैसे मैं एमसीक्यू जब कराऊंगा ना तो उसमें भी मैंने आपको विधियां समाहित कर दूंगा, अति भी कराऊंगा, अभी अति भी आपका होगा जी, ठीक है, तो अति में भी आपका ये सब मिलेंगे। तो ये सब क्या है, मैं हर एक टॉपिक को जो हमारा विस्तृत से छूटेगा, लघु में छूटेगा, अति में, अति से एमसीक्यू में, सब में आपका एमसीक्यू में तो पूरा रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है, आधा 1 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाता है पूरा सिलेबस का। तो इस प्रकार से आपको इसको बेहतर से बेहतर करना होगा। कैविटी नलकूप क्या है और या झिरीदार नलकूप से कैसे भिन्न है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर चित्र भी आते हैं आपके,
ठीक है। तो मिट्टी प्लस हल हमारे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। वाह वाह हल, इसे थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी भी आप हल देख सकते हो कि डायग्राम आपके माइंड में रहेगा तो वहां पर बना लोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको उसके साथ में डायग्राम बनाने हैं, नामांकन भी करना, क्या नामांकन, नामांकन, ठीक है, नामांकन भी करना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नामांकन भी करना होगा। नेक्स्ट हमारा सीड ड्रिल, सीड ड्रिल पर निबंध लिखिए। अब भाई जब ऐसे क्वेश्चन बन जाता है सीड ड्रिल पर निबंध, तो समझ में जाता है क्या करें इसमें, तो इसका मतलब यही होता है, इसके में पूरा लिखो, ठीक है। सीड ड्रिल पर निबंध लिखना है का मतलब है सीड ड्रिल क्या है उसके बारे में सारी डिटेल में जो भी तुमको पता है वो सब चीजें उसमें लिख डालो, ठीक है। जो भी उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, सब चीजें उसमें लिख डालो। कैलिब्रेशन वगैरह जो है ना वो सभी सीड ड्रिल में ही आ जाएगा। कैलिब्रेशन, सीड ड्रिल का कैलिब्रेशन के बारे में पूछ लेता है, रख रखाव पूछ लेगा, तो सारी चीजें आपको सीड ड्रिल के बारे में भी पढ़ना होगा। निबंध का मतलब उसमें सब कुछ समाहित आपको करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। मजा आ रहा है ना, समझ में आया ना? अगर समझ में आया सभी लोग लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। बिना आपके सपोर्ट से कुछ भी संभव नहीं है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो कमेंट होता है, वही मेरे अंदर जो ऊर्जा का संचार करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित पर टिप्पणी है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए, टिप्पणी है, टिप्पणी करिए, कुछ भी ऐसे बन सकता है, ठीक है, टिप्पणी करें, कर लें, टिप्पणी करें, ठीक है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको भी आप दे सकते हैं। इसमें क्या है, ताप दृढ़ प्लास्टिक क्या होती है, ट्रैक्टर चलाते समय सावधानियां क्या रखनी चाहिए, संपीड़न अनुपात क्या होता है, भूपरिष्करण क्या होता है, ठीक है। भूपरिष्करण क्या होता है इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हूँ, ठीक है, नहीं पढ़ाया हो, हाँ पढ़ा चुका हूँ इसे, भूपरिष्करण को मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसके भी आप देख सकते हो, आपको उसी में मिल जाएगा, भूपरिष्करण के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। जुताई क्या होती है, क्या कैसे कैसे इसमें क्या करते हैं, अंदर से बाहर की जुताई, सब चीजें भूपरिष्करण के अंतर्गत आती है। थोड़ा इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। और ट्रैक्टर चलाते सावधानियां वगैरह तो बेसिक है, सब कर लोगे, ये सब बेसिक है ना, ये सब तो आम बात है, आप लोग देखते होंगे गाँव में, ठीक है, खेत पे काम वाम कराते हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, कैसे उसको सावधानियां रखते हैं, ठीक है। ये सब चीजें के बारे में आप बनाकर भी लिख सकते हो इसमें। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर भी आपको 5 ही बताए हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 5 आपको बताए। इन 5 से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उतने ही बताएं जितने आप तैयार कर पाओगे, ठीक है। बाकी जो इस तरह आप तैयार कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन इनको नहीं छोड़ना है, इनको आपको नहीं छोड़ना है। बाकी आप जितना कर सके उतना ही कम है बात सही कि नहीं? जितना आप तैयार करेंगे उतना ही कम होगा, लेकिन इतना जो है मैंने बताया इसमें नहीं छोड़ने वाला है, इसमें आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ने वाला हो, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करिएगा। बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, वेरी